प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कब से दिखने को मिलते हैं? कब से आप पता कर सकते हो कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं? जैसे कि आपका पीरियड जो है 15 को शुरू हुआ, 15 यानी कि महीने के बीच में शुरू हुआ और ये पीरियड से 20 को ख़त्म हो गया, यानी 20 को आसपास ख़त्म हो गया। ये मतलब नहीं है कि आपके पीरियड्स कब ख़त्म हो रहे हैं, मतलब ये है कि आपके पीरियड्स शुरू कब हो रहे हैं। अब ये कि आपका उसी के आसपास जो है ओवुलेशन होगा, यानी कि 25 से लेकर 30 के आसपास ओवुलेशन होगा। 25 से 30 या फिर मैक्सिमम 5 तक का जो है डेट वो आपके ओवुलेशन में जा सकता है। तो 5 के पहले ओवुलेशन आपका हो जाएगा। ओवुलेशन होगा यानी कि अब आपके एग जो है वो जाइगोट बनने के लिए तैयार हो गए। अब एग जब जाइगोट बनता है, जैसे ही वो जाइगोट बनता है वैसे ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख लो कि अब आपको 5 तारीख के आसपास से फर्टिलाइजेशन का जो लक्षण है वो दिखेगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का लक्षण बहुत कम होता है, बहुत बारीक होता है और उतना खुल के बॉडी में नहीं आता है, इसलिए महिलाएं उसको नहीं पहचान पाती है। लेकिन हल्का हल्का सा क्रैम्पिंग जब पेट में होता है ओवुलेशन के बाद से, यानी कि डिस्चार्जेस वगैरह बंद हो चुके हैं स्टिकीनेस वाले, लेकिन अब आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का सा क्रैम्पिंग आ रहा है। कोई स्पॉटिंग नहीं आएगा, कोई ब्राउन डिस्चार्ज आने की उम्मीदें कम हैं। तो अब आपको प्रेगनेंसी जो जाइगोट है वो बन चुका है, प्रेगनेंसी रुकने का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो ये फर्टिलाइजेशन क्रैम्प एक प्रेगनेंसी रुकने का इशारा है। जाइगोट बन रहा है 5 तारीख के आसपास, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। अब वहाँ से ये पहला प्रेगनेंसी का सिम्टम्स जो है शुरू होगा। अभी 15 को आने वाला जो डेट मिस होने वाला है उससे 10 दिन पहले से ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने शुरू हो गए। उसके बाद 5 से पहले यानी 1 के आसपास फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और 5 से 6 के आसपास उसके या फिर बाद में या फिर उसी समय भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। क्योंकि 6 से 12 दिन के बीच में हो जाता है तो छठे या 7वें दिन भी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा हो सकता है। तो 5 से लेके नॉर्मली जितना टाइम लगता है उतना मैं बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाओं को ऐसे ही नॉर्मली फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन हो, देर भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो अब 5 या 6 या 7 के आसपास आपका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के क्या क्या लक्षण हैं आप जानते हो, और उसके बाद भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे कि नाखूनों का कमज़ोर होना, आपको हेयर फॉल बढ़ना, हेयर ग्रोथ बढ़ना, एड़ियों में दर्द होना, पैर में क्रैम्पिंग होना, कमर में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, स्पॉटिंग होना या नहीं भी होना। स्पॉटिंग ज़रूरी नहीं है कि होगी, नहीं भी होना या होना। तो ये 5 या 6 तारीख के आसपास आपको ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के सिम्टम्स हो सकता है 1 से 2 तारीख को आपको दिखे, उसके बाद इम्प्लांटेशन के 5 से 6 तारीख को, या फिर अगर लेट हो रहा है जिन महिलाओं का 9 से लेकर 10 तारीख तक उनको अनुभव हो सकता है। मैं ज़्यादा भी बता दे रही हूँ किसी का कि ज़्यादा अगर हो सके तो इतना हो सकता है, अगर कम जल्दी हो रहा है तो उन महिलाओं को इतने तारीख पर हो जाएगा। तो मैं दोनों लेके चल रही हूँ, क्योंकि कई महिलाएं बोलेंगी कि इतनी जल्दी नहीं हुआ, लेट हो सकता है। तो लेट में 9 से 10 तारीख तक अगर आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 तारीख में हो जाएगा। सबसे पहला सिम्टम्स आपको कब दिखा? 1 से 2 तारीख के आसपास फर्टिलाइजेशन का, फिर 5 से 6 तारीख के आसपास नॉर्मली जब होता है तो इम्प्लांटेशन का। तो इतना जल्दी जो है ये बारीक सा सिम्टम्स जल्दी दिखता है। अब इसको पहचानना है आपको कि आप पहचान पा रही हैं नहीं। अब इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद ब्लॉटिंग्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखेंगे, मूड स्विंग्स। तो ये सारे लक्षण तो पूरे प्रेगनेंसी के हैं, जो कि प्लासेंटा बनता है, हार्मोन्स बनता है, तब दिखने शुरू हो जाते हैं। वैसे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण आप बारीक से अगर नोटिस करती हैं इम्प्लांटेशन को तो डेट से आपको 10 दिन पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।